भाई हमें ना हमें टैक्स के बारे में मालूम है, ना हमें जो है कि ये ब्यूरोक्रेसी जो पूरी है इसको मतलब सैलरी पैसे जो मिल रहे हैं कहाँ से मिल रहे हैं। इनकम टैक्स जो 10% लगता है कि वो मतलब किसके हिसाब से लगता है, किसके कहने पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है कि वो कंपनियां जो है अपना माल जो बनाती हैं उस पर कहाँ कहाँ टैक्स पड़ता है। तो ये पूरा टैक्सेशन वाला सिस्टम जो है कि मतलब एक एक रुपए में भी मतलब 10-10 पैसे करके इतना जो है कि मतलब चूसा जा रहा है हम लोग को कि अब ये कि अब कन्फ्यूज़न होगा ही होगा, है ना, दिमाग ख़राब होगा ही होगा। तो आदमी सबको छोड़ के बैठ जा रहा है कि यार छोड़ो, जो है कहीं नौकरी मिल जाए और कमाने लगो, खाने लगो। भाई फिर उम्र भी बढ़ रही है, शादी भी करना है, बच्चे भी होने हैं। अभी नहीं करोगे तो फिर कब कब करोगे? और संसाधन तुम्हारे पास है नहीं, है कि नहीं? कमाने के बारे में तुमने सीखा ही नहीं। तो भाई स्कूल कॉलेज का पूरा सिस्टम हर हर तरफ से, मतलब एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से मिलके इस तरीके से हम लोग की ज़िंदगियां, हमारे जो बच्चों की ज़िंदगी कंट्रोल की जा रही हैं कि भाई आने वाले टाइम में वो लड़ेंगे आपस में ही। क्योंकि कानून के माध्यम से इस तरीके से मतलब बिल्कुल हर तरफ से बांधा जा रहा है कि तुम्हें कोई रास्ता तुम्हें दिखे ना तुमने। एक तो पूरा जो है कि पूरा सिस्टम तुम्हारा इस तरीके से तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल किया जा रहा है। भाई स्कूल कॉलेज में जो बच्चों के साथ में हो रहा है उसको समझो, तो उसको देखो, तो उसको हर तरफ से मतलब दबाया जा रहा है। तुम उनके हिसाब से तुम जब कर रहे हो भाई, जो भाई बच्चा है वो छोटा मासूम है, तो वो भाई किसी और के हिसाब से कैसे वो काम करेगा? भाई हमारा जब दिमाग हर चारों तरफ से खुला पड़ा है तो हम हर चीज़ के बारे में हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना, है कि नहीं? तो ये जो क्वेश्चनिंग वाला जो दिमाग जो है ये दिमाग को मतलब सबसे खतरनाक दिमाग तो चलो है ही। खतरनाक दिमाग है कि तुम भाई सवाल पूछोगे, हर आदमी से पूछोगे फिर तुम, और हर आदमी के पास जो है जवाबों ये सब जवाबों का सवालों का जवाब है नहीं, और कोई देना भी नहीं चाहता है। तो अब तो इसीलिए जो है कि स्कूल में कॉलेज में ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है कि भैया जो जितना हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाएंगे उतना तुम सवाल करोगे, और हर आदमी के पास सारे सवालों का जवाब है नहीं आज के टाइम में। इसीलिए जो है स्कूल कॉलेज में ऐसी चीज़ें मतलब की जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं कि दिमाग जो है, जो क्वेश्चन वाला माइंड है, क्वेश्चन वाला माइंड तुम्हारा हट जाए। क्वेश्चन तुम मत करो। मतलब जो है इतनी सारी सुविधाएं, इतनी सब चीज़ें होने के बाद भी मतलब भगवत गीता जैसी जो मतलब किताब कहें, तो वो सब चीज़ों के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। वो सब चीज़ें तो मतलब उसको मतलब सीधे मतलब किताब इस तरीके से बना दिया है कि तुम बस उसको पैर छू लो, बस भगवान के सामने रख के तुम हाथ जोड़ लो। उसके आगे गीता क्या है कि पढ़ना नहीं, तुम गीता के आगे हाथ जोड़ना हम लोग को सिखाया जाता है, लेकिन गीता पढ़ना नहीं बताते हैं। अर्जुन का माइंड क्या था कि क्वेश्चनिंग माइंड था। हर तरीके से मतलब घुमा फिरा के उसका मतलब करने का तरीका ये था कि किसी भी तरीके से मुझे जो है मतलब लड़ना ना पड़े। भाई जो है हम अपने ही आदमियों के खिलाफ हम खड़े हैं, मार रहे हैं, हमारे ही लोग हैं जिन्होंने हमें मतलब पाल पोस के बड़ा किया, उन्हीं को हम मार रहे हैं। तो अब उसको ये तो मालूम नहीं था कि मतलब भाई असली जब मुद्दे पे जब आएगी करने की, और जो है कि असली मुद्दे के लिए लड़ने की जब बारी आएगी, तब आदमी के अंदर डाउट होता है कि यार जो मैं जिस चीज़ के लिए कह रहा हूँ लड़ने के लिए, क्या वाकई वो चीज़ मतलब सही है भी नहीं? क्योंकि मैं तो अकेला हूँ, बाकी हज़ारों लोग मतलब एक तरीके से भाग रहे हैं, और मेरा सोचने का तरीका बिल्कुल मतलब अलग हो गया। मैं तो अलग हो गया सबसे। माँ बाप से दूरियाँ बढ़ गई, दोस्तों से दूरियाँ बढ़ गई, और नाते रिश्तेदारों से दूरियाँ बढ़ गई। स्कूल कॉलेज में जो टीचर ने पढ़ाया वो उन सब की बातें बिल्कुल मतलब बेकार लगने लगी, है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें जो हैं भाई, इसलिए ये सब चीज़ें हुई कि जो है कि स्कूल कॉलेज में के हिसाब से जो चीज़ें हमने सीखी, जो चीज़ें पढ़ी, तो उसके हिसाब से क्या हुआ कि दिमाग बंद नहीं हो पाया। बाकी जो जो क्वेश्चनिंग माइंड जो होता है, क्वेश्चनिंग माइंड जो था, क्वेश्चनिंग माइंड वही रह गया, क्वेश्चन ही करने वाला।
है कि नहीं। इसीलिए फिर जो है बड़े होने के बाद से भी जो है सवाल जारी हैं, दागे जा रही हैं। कभी जो है माँ बाप के ऊपर सवाल दागे जा रही हैं, कभी जो है टीचर ने जो पढ़ाया उसके ऊपर सवाल दागे जा रही हैं। हमारे जो बड़े भाई बहन थे उनके ऊपर सवाल दागे जा रहे हैं कि तुमने जो चीज़ किया क्यों किया, तुमने अच्छे अच्छे नंबर लाए, लेकिन नंबर लाने का तुम्हारा मतलब क्या हुआ कि नंबर लाने के बाद भी तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, पैसे के बारे में कुछ मालूम नहीं है तुमको। बस जो है कि कहीं 20,000 25,000 जो है 30,000 40,000 की नौकरी तुमको मिल जाए, बस उसी में तुम अपना कमा रहे हो, खा रहे हो, गा रहे हो, ज़िंदगी होगी तुम्हारी। तो भाई इस तरीके से की ज़िंदगियाँ कोई ज़िंदगी थोड़ी होती हैं, है कि नहीं। भाई हमें हर फील्ड के बारे में जानकारी और हर फील्ड के बारे में, हर फील्ड से पैसे कमाने के बारे में मालूम होना चाहिए। मतलब एक फील्ड पकड़ा दिया, एक डॉक्टर की फील्ड जो है उसको अलग भेज दिया, उसके बाद इंजीनियरिंग वाले को अलग भेज दिया, ये सब फील्डें अलग अलग नहीं है भाई। सीखने वाला दिमाग तो एक ही है ना, वो भी सीख सकता है, वो भी सीख सकता है भाई। टाइम का ही तो अंतर है। लेकिन क्या हो रहा है कि अब जो है चीज़ें जो है इतनी मतलब कॉम्प्लिकेटेड, हर तरफ से इतनी ज़्यादा लोग जो है फील्ड में घुस पड़े हैं। फिर भी जो हिंदुस्तान इतना बड़ा देश जो बचा हुआ है, वो बचा हुआ इसीलिए है कि जो है कि अभी भी लोग जो है मशीनों के ऊपर या फिर जो है कि इस तरीके से मतलब स्कूल कॉलेज में के भरोसे ज़िंदा नहीं है। स्कूल कॉलेज के भरोसे, अगर वहाँ की पढ़ाई के भरोसे अगर आदमी ज़िंदा रहे, अगर ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है तो ज़िंदा रह नहीं पाता। क्योंकि वहाँ भाई तुमने सीखा ही नहीं भाई। तुमने जब चीज़ें सीखी नहीं तो तुम्हारे दिमाग में गुस्सा आएगा ही आएगा। तुम अपना गुस्सा कहीं ना कहीं निकालोगे भाई, बच्चों पे निकालोगे, या फिर जो तुमसे छोटे होंगे उस पर निकालोगे, या फिर जो तुमसे दबता होगा उस पर निकालोगे। जानवरों के ऊपर गुस्सा तुम अपना निकालोगे, है कि नहीं। बीवी के ऊपर गुस्सा अपना तुम निकालोगे, माँ बाप के ऊपर तुम निकालोगे गुस्सा। माँ बाप तुम्हारे ऊपर निकालेंगे, हमने तुमको ये पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया, इंजीनियरिंग बना दिया, ये कर दिया। और आज के टाइम में तुम जो है इतना सब करने के बाद भी तुम जो है झगड़ा कर रहे हो माँ बाप से। माँ बाप भगवान का अवतार होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं जानबूझ के इस तरीके से बनाई गई हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी जी ना पाओ। तुम्हारे दिमाग में एक तरीके सा का मतलब खुशी नाम की चीज़ रही नहीं। हर तरफ से भाई तुम मतलब देखो तो ज़िंदगियाँ मतलब इतनी इस तरीके से मतलब कंट्रोल की जा रही हैं। तबाह बिल्कुल आदमी हो गया है, फ्रस्ट्रेट बिल्कुल हो चुका है आदमी कि अब करे क्या वो भाई, कि पैसे के माध्यम से ज़िंदगियाँ इतनी मतलब कंट्रोल की जा रही हैं कि आदमी 10,000 नौकरी के पीछे मतलब करोड़ों लोग पागल हैं। इसलिए पागल हैं कि उन्होंने पैसे के सिस्टम के बारे में समझा नहीं। उन्हें सिर्फ इतना लग रहा है कि पैसा जो है आदान प्रदान का माध्यम है। भाई ये पैसा जो है सिर्फ आदान प्रदान का माध्यम नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ें बन चुका है। दिक्कत परेशानियाँ उन्हीं लोग को हो रही हैं जिनको इस सिस्टम के बारे में नहीं मालूम। देखो तो मतलब इतना बड़ा देश, कुछ लोगों के पास जो है मुट्ठी भर लोग हैं उनके पास पैसा ही पैसा है। इतना पैसा है कि मतलब अपने घर में मतलब जैसे किसी का बर्थडे पार्टी होता है तो मतलब हेलीकॉप्टर तक मतलब गिफ्ट करते हैं भाई। और यहाँ पे आदमी के पास 50 रुपये का पेन देने तक की औकात नहीं है, समझो तो। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस सिस्टम को, भाई जो सिस्टम खुद ही बनाया है तो उस सिस्टम के बारे में समझेगा तो ही ना। और आम आदमी उस सिस्टम में फंसा हुआ है क्योंकि उसने सिस्टम बनाया नहीं है और उसने सीखा भी नहीं है। सिखाने वाला भी कोई नहीं है। स्कूल कॉलेज में तो वही आज से जो है कि 40 साल 50 साल पुरानी चीज़ें वही आज के टाइम में भी पढ़ाई जा रही हैं। भाई जो माँ बाप है उसको जो है कि उसको अपना एक्सपीरियंस नहीं मालूम है, लेकिन उसको ये मालूम है कि मतलब आज के हिसाब से जो है तुम जो है इंजीनियरिंग बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, तुम जो है कि तुम MBA कर लो, तुम जो है कि M.Com कर लो, B.Com कर लो, या AI के पीछे तुम पड़ जाओ। उसके बाद जो है कि तुम Linux पढ़ लो, तुम पता नहीं कौन सी बड़ी जो है कोडिंग और ये सब चीज़ें पढ़ लो। भाई कोई फ़ायदा नहीं है भाई, मेरे भाई। ये सब चीज़ें स्कूल कॉलेज में तभी होती हैं जब उनका कहीं इस्तेमाल नहीं होता है। अब जो उसको मतलब पढ़ा दो स्कूल कॉलेज में। भाई हमें हिंदुस्तान में जो है हमारी अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति के हिसाब से हमें जीना है ना। लेकिन क्या हो रहा है कि स्कूल कॉलेज में जो बेस्ट ब्रेन वाले हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने ब्रेन का इस्तेमाल वो लोग बाहर की जो फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ हैं उनमें अपना दिमाग लगाए पड़े हैं भाई।
जो बेस्ट ब्रेन है वो चले जाएंगे बाहर, और जो बच गए किसी लायक नहीं वो बन पाए, उनको पटक दो यहीं पे हिंदुस्तान में अपने, मरे वो 10-10 हज़ार के लिए वो लड़े मरे खाएं। समझो, तो ज़िंदगियां जो है इस तरीके से बर्बाद की जा रही हैं। भाई देखो, कोई भी माँ के लिए अपनी जो संतान होती हैं बोझ नहीं होती है। ये धरती माँ के लिए हम लोग जो है, चाहे कितने भी हिंदुस्तान में जनसंख्या हो जाए, बोझ नहीं है। इतने पैदावार यहाँ पे है अच्छी खासी, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा रहा है पैसे के माध्यम से, है कि नहीं? कि पैसा ही तुम्हारे पास होगा तो तुम जो है ये खरीद लोगे, वो खरीद लोगे, हर चीज़ खरीद लोगे, दाल चावल रोटी सब्जी और कपड़े और बिल और घर, सारी चीज़ें कर लोगे। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है, यही सबसे बड़ा भ्रम है कि जो है कि पैसा होगा तो हमको, भाई पैसे की वैल्यू भी तो तुम्हारी गिर रही है। जो चीज़ें जो आज से 10 साल पहले जो है 5 रुपये मिलती थी, आज के टाइम में वही जो 100 रुपये में मिलती है। और इस चीज़ के बारे में तुमने समझा ही नहीं कि वो जो वैल्यू जो घट के जो है इतनी ज़्यादा बढ़ गई, तो रुपए की वैल्यू घट रही है भाई। इस चीज़ को समझो। ये पैसा जो है कि सिर्फ जो है कि लेन देन का माध्यम नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ ये बन चुका है। चाहे तुम फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी चीज़ पढ़ो ना पढ़ो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन पैसे का जो सिस्टम है, पैसे का जो हिसाब किताब है, इस सिस्टम के बारे में तुम पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो भाई मरोगे फिर। एक एक रुपए के लिए तुम तरसोगे, बच्चे तुम्हारे जो है भीख मांगेंगे अलग कहीं, तो इससे अपराध बढ़ेंगे। और तो ये सब चीज़ें जो है एकदम से नहीं हुई हैं। ये सब चीज़ें जो है आज से 40 साल 50 साल पहले ये सब चीज़ें जो है थोप दी गई यहाँ पे कानून के माध्यम से, कि जो है कि आने वाले इतने साल बाद हम ये इसका परिणाम जो होगा ये होगा। भाई ज़िंदगियाँ हमारी जो हैं कहीं ना कहीं हम लोग कठपुतली हैं, समझो, हम लोग कठपुतली हैं। हमारी जो ज़िंदगियाँ हैं ये सब चीज़ें मतलब कंट्रोल हो चुकी हैं अच्छे से। क्योंकि ये सब बातें अगर हम जो है अपने घर में या फिर जो किसी दोस्तों से भी बताए तो कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि सुनेगा तो उसको कहेगा कि हाँ तुम जो है फालतू की बातों में पड़े हुए हो इसमें, मतलब क्योंकि ये बातें जो है समझ में नहीं आएंगी। इसलिए नहीं आएंगे कि भाई जो है कि हमने उस चीज़ के बारे में मतलब समझने की कोशिश की कि जो है कि ये पैसे का हिसाब किताब क्या है। भाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने कमाने के बारे में सोचा। तो भाई जब तुम्हारे दिमाग में जो है कि जो ये पूरे सिस्टम के बारे में तुम्हारे अंदर सवाल है ही नहीं, तुम्हें सिर्फ जो है नौकरी करना, खर्च करना, और जो है शादी कर लेना, बच्चे पैदा कर लेना, उनको पढ़ाना लिखाना, इसी काम में तुमको लगना है तो लगो, है ना भाई। जो चीज़ें के ऊपर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी टिकी हुई है, और तो मुझे इस सिस्टम के बारे में तुम नहीं सीख रहे हो, समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, तो भाई तुम्हारी आने वाली जो बच्चे हैं, तुम्हारी जो आने वाली ज़िंदगियां हैं, उसका फिर क्या होगा भाई। ये जो हर चीज़ मशीन के ऊपर डिपेंड हो गया कि हर आदमी के पास मतलब गाड़ी घोड़ा रहे। और घोड़ा तो मतलब ये तो लगता है कि जैसे कहते हैं कि ये तो मतलब ये पुरानी ज़माने की चीज़ हो गई हैं। भाई मशीनों के ऊपर कब तक डिपेंड रहोगे? मशीनों के ऊपर डिपेंड रहेगा तो इतनी जो जनसंख्या है, वो सब जनसंख्या आने वाले कुछ ही सालों बाद ये ज़िंदा रहने लायक बचेगी नहीं। और लोग चाहते ही यही है। कोई भी बच्चा जो है अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं होता है, लेकिन जो है ये पूरा सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि माँ बाप को लगता है कि यह पैसे से ही सारी चीज़ें हो रही हैं, तो पैसे के पीछे ही बच्चों को पढ़ाओ सिखाओ। लेकिन स्कूल कॉलेज में वो उसी के बारे में नहीं सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो भाई करोगे क्या फिर तुम्हें मालूम नहीं है। तो माँ बाप को जब जिस चीज़ के बारे में नहीं मालूम है तो गुस्सा आएगा ही। वो गुस्सा कहाँ निकालेंगे भाई? वो गुस्सा निकालेंगे उसी के ऊपर जिसके ऊपर वो अपना पैसा और सारी चीज़ें खर्च कर रहे हैं, कि भाई आने वाले टाइम में जो है कि तुम मेरे लिए ये करोगे वो करोगे। बच्चा भी क्या करे? और बच्चा बचपन से ही जो है उसको दिमाग के साथ में इस तरीके से खिलवाड़ मतलब हो रहा है स्कूल कॉलेज के माध्यम से, कि जैसे जैसे बड़ा होता है दिमाग बंद किया जा रहा है। समझ रहे हो ना? अगर यही मतलब ओपन माइंड ही अगर बच्चे का अगर रहता तो वो सवाल करता ही है। जब हम लोग जो है जब छोटे जब होते हैं तो हम लोग के पास मतलब माँ बाप से सवाल, टीचरों से सवाल, दोस्तों से सवाल, जो बड़े भाई बहन हैं उनसे सवाल, हर आदमी से सवाल ही सवाल करते थे। तो जो सवाल करने वाला जो दिमाग है, इसी दिमाग को मारा जा रहा है स्कूल कॉलेज में। भाई तुम सवाल ही नहीं करोगे तो भाई जैसे मतलब जानवर जो है जो पाला और हमने उसको गेट में बांध दिया, बचपन से बंधा हुआ है वहीं पे। तो ये सब चीज़ें की जा रही हैं, लीगल तरीके से की जा रही हैं, इसीलिए तो मतलब कोई विरोध नहीं कर रहा है।
आज के टाइम में। तो ज़िंदगियाँ कंट्रोल पैसे के माध्यम से की जा रही हैं भाई, इस चीज़ को समझो। पैसे का खेल जो है बहुत बड़ा ये हथियार बन चुका है लोगों के लिए। और तुम वही अपना जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये फलाना ढमाका तुमने पढ़ा, बच्चों को पढ़ाया, और आने वाले तुम भी उसी सिस्टम में घुस गए। तुम भी जो है हज़ारों बच्चों को पढ़ा रहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। कोई एक फिजिक्स वाला हो गया, कोई केमिस्ट्री वाला हो गया, कोई मैथ वाला हो गया। भाई ये ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं ये लोग मिल के। उनकी जेबें में तो पैसे आ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, कितने बच्चों का भला हो गया। और उल्टा तुमने जो है उसके दिमाग में खोपड़ी में मैथ भर दी, फिजिक्स भर दी। अब करेगा वो भी अपने कहीं कोचिंग खोलेगा, पढ़ाएगा, वही करेगा, है ना। ये पूरा जो है वो इस तरीके का बना हुआ है कि भाई कंपटीशन होना ही होना है। अगर कंपटीशन होगा तो भाई लड़ेंगे, मरेंगे, कूदेंगे, है ही। तो जबकि जो है कि तुम किसी चीज़ के बारे में समझो चाहे ना समझो, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन जो है कि पैसे के बारे में समझो, पढ़ो, और इसके बारे में बात करो दोस्तों के बीच में, सबके बीच में। इस सब चीज़ की बात करनी पड़ेगी भाई। ऐसी चीज़ें हाथ में हाथ रख के बैठ के कि जो है कि हम पैसे कमा लेंगे तो अपनी ज़िंदगी हम चला लेंगे, आने वाले टाइम में तुम्हारे बच्चे फिर बचेंगे नहीं तो किसी लायक। तो ये सब चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी और बच्चों को ये सब चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। तुम्हें ये सब चीज़ों के बारे में मालूम हो चाहे ना हो, लेकिन जो है कि तुम्हें अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा ये सब चीज़ों के बारे में। क्योंकि हमारी और ज़िंदगियाँ जो हैं हर तरफ से पैसे के माध्यम से कंट्रोल की जा रही हैं भाई। कानून के बारे में भी नहीं किसी मतलब कहीं पढ़ाया जा रहा है। वही जो है मतलब कुछ उसमें से भी कुछ कानून के बारे में जो लॉ वाले जो मतलब स्टूडेंट हैं उन लोग पढ़ाया जा रहा है। वो जो गिने चुने टॉपिक के बारे में पढ़ाया जा रहा है भाई। वकीलों से पूछो तो वो हर वकील कहता है कि जो है कि कानून की जो है कि कानून में कानूनी कार्रवाई में फंसना निकल नहीं पाओगे। क्यों? वो इसीलिए कहते हैं कि भाई वो जो सिस्टम इस तरीके से इतना कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है, वो खुद ही कंफ्यूज हैं कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, है कि नहीं। अब ये सब चीज़ें जो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मतलब हर तरफ से फैल चुकी हैं, ज़िंदगियाँ जो है कहते हैं जीना अब आसान नहीं हो गया है। आसान इसलिए नहीं हो गया कि भाई हमें इस सिस्टम के बारे में समझ ही नहीं है। और इतना बड़ा देश जो है कि और जो बचा हुआ है, ये समझ लो कि जो अनपढ़ लोग जो हैं, ये कम पढ़े लिखे लोग जो हैं, किसान जो है, ये किसानों के चक्कर में ही ये देश बचा हुआ है। नहीं तो जो है कि जो कमाने और नौकरी के पीछे पड़ने वाला आदमी है, उसके पास पैसे के अलावा भाई कुछ है ही नहीं उसके पास। कल को जो है नोटबंदी फिर से आ गई या फिर कुछ भी हो गया, और हर चीज़ और ऑनलाइन होने के बाद से हर चीज़ जो है नेट बंद हो गया, या फिर जो है कि तुम्हारा 4G 3G तुम्हारा बंद हो जाएगा, कंपनियाँ बंद हो जाएंगी, बैंकिंग सिस्टम तुम्हारा ऑनलाइन बंद हो गई, फिर क्या करोगे? पैसे होने के बाद भी निकालने की कंडीशन नहीं होगी किसी को ट्रांसफ़र कर दे हम, इस लायक भी हमारी हालत नहीं होगी, तो भाई करेंगे फिर क्या हम? भाई कोई सफ़र कर रहा है, कोई के रास्ते में है, कोई जो कहीं बैठा हुआ है, अचानक से घंटे 2 घंटे या फिर 3-4 घंटे के लिए इंटरनेट बंद हो जाए, तो भाई करोगे क्या फिर, है कि नहीं। तो थोड़ा जो है कि अपनी ज़िंदगी पे थोड़ी छूट मतलब खुद कंट्रोल रखो भाई। हमारी ज़िंदगी है, हम कंट्रोल नहीं रखेंगे तो भाई क्या होगा फिर? हम तो हर आदमी की हाथ की कठपुतली हम बन गए। कोई कह देगा वहाँ तुमको इतने घंटे बैठना है, वहाँ बैठ गए। 4 घंटे तुमको जो है कि 6-7 घंटे तुमको घर में तुमको देना है, वहाँ तुम्हारे चले गए। कोई बीमार है, किसी का इलाज कराना है, वहाँ 3-4 घंटे डॉक्टर की लाइन में लग गए, वहाँ तुम्हारा चला गया। पेट्रोल भराने के लिए चले गए, वहाँ तुम्हारा जो है आधा 1 घंटा तुम्हारा लग गया। बिजली के बिल जमा करने गए, वहाँ तुम्हारा 1 घंटा लग गया। भाई ये ज़िंदगी तुम्हारी बीती जा रही मेरे भाई, है कि नहीं। तो वो फिर जो है कि फिर उसके बाद फिर क्या होगा कि धार्मिक वाले कहेंगे कि दान करो, ये करो, ध्यान करो, बस ये सब बातें हैं। ध्यान करो, ये करो, ध्यान मतलब ध्यान से क्या होगा और क्या नहीं होगा, और मतलब क्या फ़ायदा है, क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है, भाई कुछ नहीं मालूम। स्कूल कॉलेज में भी ध्यान, योग और प्राणायाम के बारे में कुछ मालूम ही नहीं भाई, सिखाया नहीं जाता मेरे भाई। करोगे क्या तुम? ऐसी ज़िंदगी का मतलब आदमी करेगा क्या, है कि नहीं। आदमी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा, फिर आत्महत्या करने का मन नहीं करेगा, तो फिर जीने लायक वो बचा नहीं है। वो जिंदा समझो लाश है, ढो रहा है अपने आप को। ये पढ़े लिखे क्या बताएं अब, ये इनको सिर्फ पढ़े लिखे यही है। इनको ना सेहत के बारे में मालूम है, ना हेल्थ के बारे में मालूम है कि जो हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। बीमार हो जा रहे हैं, इलाज करा लिया,
कमाने लगे, कुछ दिनों बाद ठीक हुए, फिर वही अपना जो है कमाना खाना फिर लग गया। और क्या खा रहे हैं, वही पिज़्ज़ा, वही बर्गर, वही मायोनीज़, वही सब जो है, वही मोमोज़, वही उसमें क्या क्या चीज़ें मिला के खिलाई जा रही हैं। मैदा हो गया, उसके बाद पाम ऑयल हो गया, ये सब चीज़ें मिला खिलाई जा रही है, उसके बारे में मालूम ही नहीं है। तुमको टेस्ट में तुमको मतलब इतना अच्छा लगा कि तुमने जो है मतलब ठूँस लिया तुमने अच्छे से। अब तुम रात में करवटें बदल रहे हो, इधर उधर, नींद नहीं आ रही है। और जो है कि तुम्हारे पेट को जो 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 दिक्कतें परेशानियाँ झेल रही हैं, पचाने में जो है एंजाइम नहीं बन रहे हैं, केमिकल नहीं छूट रहे हैं, है कि नहीं, एसिड वगैरह नहीं तो बन रही है कि प्रॉपर तरीके से उसको पचाए, आधा पचा आधा रहा। सुबह तुम उठ गए, फिर जो है तुमने जो है फ्रेश हुआ नहीं हुआ, तुम अचानक तुम जो है उठाए, टाइम हो गया तुम्हारा 10, 9, साढ़े 9, 10 बज गया, तुम चले गए ऑफिस, तुम्हारा काम ख़त्म। अब बैठे हो ऑफिस में 10 घंटे में, 9 घंटे बैठे बैठे तो पेट की समस्याएं आएंगी है ही। तो भाई ज़िंदगी हमें आसान बनानी है भाई, तुमने ज़िंदगी को बना के रखा है, तुम देखो तो ऐसे लोग रोगी नहीं होंगे, रोग से नहीं मरेंगे और फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, गुस्सा नहीं होंगे, अपना बढ़ा अपने बच्चों पे नहीं निकाल लेंगे, तो करेंगे क्या फिर ये। तो ज़िंदगी इस तरीके से हर तरीके से मतलब तबाह करने का पूरा माध्यम मतलब आदमी के चारों तरफ है कि आदमी आत्महत्या करने पे आने वाले टाइम में मजबूर होगा और हो रहा है, क्योंकि जिसका दिमाग भी खुला होगा वो सब चीज़ें देखेगा तो सवाल करेगा ही वो। तो आने वाले टाइम में और भी ज़िंदगियाँ बद से बदतर होने वाली हैं, इसलिए जो है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी समस्याएं संभालो। अब हम लोग नहीं अपनी समस्याएं समझेंगे, एक दूसरे को नहीं बताएंगे, तो भाई ये जो लूटने वाले हैं, तो ये आदमी तो हर आदमी अपना माल तो बेचने में लगा हुआ है। ये विदेशों की कितनी कंपनियां यहाँ पे लगी हुई है, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के नाम से बेच रही हैं, किसको क्या पता, खरीदे जा रहे हैं ब्रांड के नाम पे। कोई किसी देश का पहन रहा है, कोई जो है किसी देश का पहन रहा है, कोई ब्रांड, ये ब्रांड वो ब्रांड, ये ब्रांडों के चक्कर में क्यों आदमी फंस गए मेरे भाई। तो ज़िंदगियाँ बर्बाद करने का हर तरीके से दिमाग में कंज्यूमर वाली मेंटेलिटी भाई भरी जा रही है जानबूझ के। तुम जो है कि तुम उस कंट्री का माल तुम इस्तेमाल करोगे तो तुम जो है कि तुम एडवांस कहलाओगे, ये कहलाओगे वो कहलाओगे। भाई वो अपना माल बेचने का उनका तरीका है, वो जानते हैं कि जो है कि आदमी के दिमाग को कैप्चर करने का तरीका क्या है। जैसे कि बंदर होता है कि बिल्कुल सेम दिमाग वही है, इसके पीछे बहुत बड़े एक्सपर्ट लोग बैठे हैं भाई कंपनी में। कंपनियां ऐसे नहीं चल रही हैं, और हमारे जैसे गिने चुने लोग जो है कि कभी चलते रास्ते कभी ठोक ठाक दिए गए, काम ख़त्म हो गया उनका, है कि नहीं। तो जो है कि हम अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को नहीं हम बताएंगे तो कौन बताएगा। ये एक आदमी का सवाल थोड़ी है कि नहीं। और जो अंधे हैं तो वो फिर जो है वो अंधे ही पैदा हुए थे, वो अंधे ही ज़िंदा रहेंगे, वो उनके बच्चे भी अंधे ही होंगे, वो अंधे ही मर जाएंगे। तो जो है हमें अगर मरना भी है तो इस तरीके से हमें मरना है कि जो है कि कुछ लोगों की भी ज़िंदगियाँ इस तरीके से बना दें कि वो सवाल उठाएं हर चीज़ के ऊपर, चाहे वो तुम्हारी सरकार हो, चाहे वो पूरी कानून व्यवस्था हो, हर चीज़ के ऊपर सवाल हमने उठाएंगे तो उठाएगा कौन। ये कानून व्यवस्था किसके लिए है फिर, ज़िंदगियाँ बर्बाद करने के लिए थोड़ी है कि नहीं। उस चीज़ के बारे में समझो, और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी ये करे कि जो है पैसे के हिसाब किताब के बारे में समझे। वो पैसा सिर्फ जो है आदान प्रदान का माध्यम नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ बन चुका है अभी ये।